वंदे मां शारदे। हम आपको सिखा रहे हैं अलंकार और आज बारी है मानवीयकरण अलंकार की। मानवीयकरण अलंकार यानी कि इंग्लिश में पर्सनिफिकेशन। देखिए, ये अलंकार मुझे क्या सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। इसमें प्रकृति का मानवीयकरण किया जाता है। उसको एक सहचरी, मित्र, सखी, सहेली और भी ना जाने कितने कितने नायिका का रूप दिया है किसी ने। तो देख, कवि जिस रूप में सोचता है, जिसमें कल्पना करता है, तो उस रूप में उस प्रकृति का वर्णन करता है, उसको वही समझ के वर्णन करता है। जैसा कि हमने कालिदास का जो एक मेघदूतम उनकी रचना है, वो तो पूरा काव्य का इतना बड़ा काव्य है, और पूरा का पूरा ही आपका प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। यानी सब में प्रकृति चित्रण है, यानी कि मानवीयकरण है पूरे उसमें। आपके काव्य में मानवीयकरण भरा हुआ है, यानी मेघ को दूत बनाकर भेजना, यानी कहाँ बादल प्रकृति और कहाँ उसे दूत बनाकर भेजना। तो ये कल्पना है कवि की, और बहुत सुंदर कल्पना है। तो मानवीयकरण अलंकार जो है, सब अलंकारों में सबसे खूबसूरत अलंकार है मानवीयकरण, यानी कि पर्सनिफिकेशन। देखिए, इसमें जहाँ पे जो है प्रकृति को सजीव सत्ता के दर्शन हमें हों। जैसे हम सोचिए प्रकृति है, जैसे फिर फूल पत्तियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको हम एक मनुष्य समझ लें, एक नायिका समझ लें, और उनमें हम अपनी जो है काव्य की रचना करें। वहाँ होता है हमारा मानवीयकरण अलंकार। इसकी परिभाषा समझिए। काव्य में जहाँ कवि को प्रकृति में सजीव सत्ता के दर्शन होते हैं, यानी सजीवता दिखाई देती है। जैसे अगर वृक्ष है तो उसे वो सजीव समझ रहा है, सजीव समझ के उसे वार्तालाप कर रहा है, तो वहाँ पर और प्रकृति जो है वो चैतन्य मानव की ही चित्रित कर मानवीय भावनाओं को जोड़ दिया जाता है। मानव ही चित्रित समझ लिया जाता है, उसको मानव समझ के ही चित्रित करता है, और उसको मानवीय भावनाओं के साथ जोड़ दिया जाता है। वहाँ पर हम मानवीय अलंकार पाते हैं। जो मानवीयकरण अलंकार है, वहाँ पर हम उसको देख पाते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल देखें। सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल, चल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। देखिए, वर्षा सुंदरी का वर्णन है। यानी वर्षा जो होती है उसको सब अपने अपने रूप में, अलग अलग रूप में उसको व्यक्त करते हैं। वर्षा को उन्होंने एक नायिका माना है यहाँ पर। जैसे कि एक नायिका है, वो सुंदर से वस्त्र पहने हुए है, और उसका जो लहरा रहा है आंचल, वो किस तरह का लग रहा है, और जो जुगनू है वो क्या प्रतीत हो रहे हैं उसको कवि को। जो कवि ने अपनी कल्पना जो प्रस्तुत की है, इसमें की है। कैसे की है देखिए। वर्षा रूपी नायिका, तुमने बादलों के रूप में एक सुगंधित पारदर्शक कुछ गीला एवं काले रंग का झीना वस्त्र धारण किया हुआ है। देख, काला वस्त्र कौन सा हुआ? काला वस्त्र यानी काले बादल, ठीक है। और आकाश में चमकते जुगनू, तुम्हारे आंचल में जैसे फूल झड़ रहे हों, तो जुगनू जो चमकते हैं तो टिम टिम करते हुए चमकते हैं। थोड़ी देर में यहाँ हैं, थोड़ी देर में वहाँ हैं। इस तरीके से पेड़ों पर देखें तब भी आपको इस तरीके दिखाई देंगे, और आसमान में जुगनू चमक रहे हैं। तो कवि ने उनकी कल्पना किससे की है? उसकी चुनरी में लटके हुए सितारों से की है। किसकी तुलना? जुगनू की तुलना। यानी जुगनू को उन्होंने ये माना, सोने के फूल जैसे लग रहे हैं उनको, कवि को ये लग रहा है। देखिए, प्रकृति को जब हम अपना उसके साथ साक्षात्कार सा कर लिया, उसने उसको एक मानव के रूप में देख लिया, तो वहाँ पर हुआ आपका मानवीयकरण अलंकार। इसी तरीके से वर्षा सुंदरी को इन्होंने यहाँ पर एक नायिका के रूप में प्रस्तुत करके क्या किया, यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार दिया है। देखिए आगे अन्य उदाहरण। मानवीयकरण अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए आप। सुनी सी सांझ एक दबे पांव मेरे कमरे में आई थी, मुझको वहां देख थोड़ा सकुचाई थी। ये रचना है आपकी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। उन्होंने भी अपनी रचना में, अपने काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया है। देखिए, यहाँ इन्होंने इसको बिल्कुल ऐसे प्रस्तुत किया है जैसे कोई नायिका हो या कोई भी एक स्त्री हो, उसके रूप में वर्णन किया है प्रकृति को कि सांझ का, शाम के समय जब रात्रि होती है, जब दिन छिपने जा रहा होता है, तो धीरे 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 करके अंधकार जो है वो पैर पसारता है अपनी, यानी शाम होनी शुरू हो जाती है। तो सोनी सी सांझ, यानी उसको सांझ को भी उन्होंने सूनापन कर दिया, सुना बताया है। सोनी सी सांझ एक दबे पाँव, ये दबे पाँव आई, दबे पाँव धीरे धीरे चल के आई। देखिए, सांझ धीरे धीरे चल के आई, तो इसमें मतलब क्या, उन्होंने एक नायिका माना है उसको इसमें।
मेरे कमरे में आई थी, उनके कमरे में आई। कमरे का मानने का मतलब है उनके कमरे में जो अंधकार था वो फैलने लगा। मुझको वहाँ देख थोड़ा सा कुछ आई थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे वहाँ देखा तो वो थोड़ा ठिठक गई। देखिए, तो यहाँ पर जो सांझ का समय है, सांझ के समय को उन्होंने किसके रूप में वर्णन किया? एक नायिका के रूप में चित्रित किया है, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। दूसरा देखें, वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। देखिए, ये तुलसीदास जी की रचना है, ये उन्होंने बालकांड से ली है। और बालकांड में जब शिव पार्वती का विवाह होता है तो उस समय का वर्णन यहाँ कवि ने किया है, भी तुलसीदास जी ने किया है कि जब देखिए कहीं पर कोई विवाह होता है, कोई फंक्शन होता है, तो क्या होता है, सबको निमंत्रण दिया जाता है। तो यहाँ कवि ने जो था प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार किया है उसको देखिए, बड़े सुंदर शब्दों में किया है। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। यानी हिमालय पुत्री जो पार्वती जी थी, तो उनके विवाह के अवसर पर उनके पिता कौन थे? हिमालय। उन्होंने क्या किया? सबको न्योता दिया। देखिए, इंसान को सब न्योता देते हैं, उन्होंने प्रकृति को भी न्योता दिया। देखिए, वन सागर सब नदी तलावा, यानी वन सागर नदी तालाब आदि सबको जो था हिमालय ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए निमंत्रण पत्र भेजा, यानी सबको आमंत्रित किया, सबको निमंत्रण भेजा। तो यहाँ पर क्या है? प्रकृति का जो उन्होंने मानवीयकरण किया है, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। दूसरा देखिए, रूप सी तेरा घन केश पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पाश। देखिए, रूप सी, यहाँ भी एक नायिका सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है इसको उन्होंने। घन केश पाश, यानी जो बादल हैं वो केश हैं किसके? एक सुंदर नायिका के। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पाश, जो उनके केश हैं वो सुरभित, जो सुगंधित जो केश हैं वो लहरा रहे हैं। यानी कि जब वर्षा ऋतु होती है, बादल घिर कर आते हैं, तो वो किस तरीके से आसमान में लहराते हैं, उसका भी यहाँ पर क्या है? मानवीयकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप, उर्मे पावस रंग में विहान। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कवि ने, यहाँ कवित्री है महादेवी वर्मा जी हैं, उन्होंने इसका वर्णन किया है हिमालय का। हिमालय के बारे में उन्होंने कहा है कि हिमालय के सारे गुणों की खान है हिमालय, और गुणों की खान होने के कारण सभी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो महादेवी वर्मा जी भी उसकी ओर आकर्षित हैं, और वो उनको गुणों की खान मानते हुए तो उसको कह रहे हैं कि तुम मूक हो, लेकिन तुम्हारी छाया से हो मिलाप। वो अपना मिलाप चाहती है, यानी उससे उनका मेल करना चाहती हैं। जिससे? हिमालय पर्वत से। तन तेरी साधकता छूले, उनका जो शरीर है किनका? महादेवी वर्मा का, उनकी साधकता को भी महसूस करे। मन ले करुणा की था नाप, उर्मे पावस द्रव्य विहान। उर्मे पावस और द्रव्य विहान, ये पूरे इसमें जितना आपका उन्होंने वर्णन किया है, रचना लिखी है, उसमें आपका क्या है? मानवीयकरण अलंकार है। हिमालय को गुणों की खान बताया है, और उसे मानव के रूप में व्यक्त जो किया है, तो इसके लिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। अन्य उदाहरण देखें आगे। चाहे कोई गीत हो या काव्य हो या कोई रचना हो या भजन हो, सर्वत्र ये कवि की रचनाओं में प्रकृति का मानवीकरण देखने के लिए मिलता है। देखिए, भजन राधा का, ब्रज की लता पता भी बोले राधे राधे। यानी कि देखिए, ब्रज की लता पता, यानी ब्रज के जो पत्ते हैं वो भी राधा के गुणगान कर रहे हैं। तो क्या है? यहाँ पर मानवीयकरण है। ये मैंने एग्जाम्पल में नहीं लिया है, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया है। देखिए, गीत में हम देखते हैं, ओ बसंती पवन पागल, नाजा रे नाजा रोको कोई। ठीक है, गीत में क्या है? बसंती को जो हवा है उसको पवन पागल, यानी इसको पागली हवा के रूप में व्यक्त किया है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको आप रोकेंगे, आग्रहपूर्वक रोकते हैं, तो उसको जो है नायिका कह रही इसको रोक लीजिए। तो इसमें क्या है? मानवीयकरण है। और भी अन्यत्र देखेंगे आप, जैसे कोई फिल्मी गीत है, उसमें क्या है? चुपके चुपके चल रही पुरवैया। क्या पुरवैया नायिका के कहने से चलेगी? लेकिन नायिका अपने अनुरूप उसको चलाना चाहती है। देखिए, विभिन्न गीतों में, भजनों में, सर्वत्र हम देखते हैं
प्रकृति का मानवीयकरण। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। टूटी है तेरी कब समाधि, जंजाल लौटे शत हार हार। तो यहाँ पर जो एक आपका हिमालय पर्वत है, उसको एक सिद्ध योगी, एक समाधि लिए हुए योगी के समान प्रस्तुत किया है कि वो योगी की तरह बैठा हुआ है, स्थिर बैठा हुआ है बिल्कुल। कितने भी तूफान आए, झंझा आए, तूफान आए, लेकिन क्या है, वो उसकी समाधि नहीं टूटी, अर्थात वो अपनी जगह अडिग रहा। उसको क्या बताया है, हिमालय को एक सिद्ध योगी, बिल्कुल समाधिस्थ योगी बताया है। यानी हिमालय को भी, जो कि हमारे प्रकृति की देन है हिमालय हमारा, लेकिन उसको क्या किया इन्होंने, मानवीयकरण कर दिया है यहाँ पे उसका भी। ठीक है, हिमालय का समाधिस्थ योगी के स्वरूप में वर्णन करके उन्होंने क्या बताया है कि क्या है, ये एक योगी है, अर्थात यहाँ पर मानवीय अलंकार, मानवीयकरण अलंकार है। अगला एग्जाम्पल आपका है, पीपर पात सरिस मन डोला। ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। सरिस, सरिस शब्द आने से हम क्या पहचानेंगे, उपमा अलंकार। लेकिन यहाँ पर आपका मानवीयकरण भी है। क्यों है, देखिए आप, जो पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया, यानी मन का डोलना, मन का डोलना यानी मन का विचलित होना या मन का इधर उधर भागना। कैसे तुलना की गई है उसकी हमारी पीपल के पत्ते से। तो यहाँ पर अलंकार मानवीयकरण भी है और उपमा अलंकार भी है। दूसरा देखिए, सिंधु सेज धरा बधु अव तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए ऐठी सी। देखिए यहाँ पर तो पूरा ही प्रकृति का मानवीयकरण है। देखिए यहाँ पर जो आपका सिंधु सेज, सिंधु सेज है, धरा क्या है, पृथ्वी एक बधू के समान है, और वो कैसे बैठी हुई, जैसे कि कोई नायिका संकोच बस बैठ जाए, यानी चुपचाप बैठ जाए, संकोच किए हुए बैठ गई हो। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए ऐठी सी, जैसे मान लो कोई नायिका है, वो कुछ मान किए बैठी है या थोड़ी सी मान वाली स्थिति में बैठी हुई है, जैसे कि किसी से मतलब गुस्सा होने की या इस तरीके की स्थिति में बैठी हुई है। ठीक है, उसको क्या किया, पूरी तरीके से मानवीयकरण किया है, उसको क्या माना है, स्त्री मान लिया है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है, यहाँ पर प्रकृति में नायिका मानकर सजीव सत्ता मान, चेतनता का पूर्ण आरोप है। ठीक है, सजीव सत्ता माना है उसको और चेतनता का पूर्ण आरोप उस पर कर दिया है, किस पर, प्रकृति पर। मानवीय व्यापारों से युक्त है सारी, ये पूरा का पूरा जितना हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया है, ये सारा मानवीय व्यापारों से युक्त है, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। लो यह लतिका पी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपका मानवीयकरण अलंकार भी है। यहाँ पर है किसका वर्णन, यहाँ पर ये रात्रि बीत जाती है, और जो प्रातःकाल का जो वर्णन किया है वो कवि ने किस रूप में किया है, यहाँ पर किस रूप में, जैसे रात्रि बीती, सुबह हुआ, और सुबह हुआ तारे वगैरह जिस तरह छिपने लगे तो उनको कैसे गगरी में भर लिया, या लतिका जल भर लाई। ठीक है, लतिका मतलब लताओं से युक्त फूल पद हो गए, तो उन्होंने उसको जो है एक स्त्री के रूप में उसको व्यक्त किया है। तो यहाँ पर भी मानवीयकरण अलंकार है। आगे अलंकार और सिखाएंगे आपको। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, विपरीत नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे तारक दल, ज्योतित कर नव का अंतस्थल। देखिए यहाँ पर भी मानवीयकरण है। किस तरह, आप देखिए, जो खुले हुए नेत्रों से, विपरीत माने खुले हुए यानी फैले हुए बड़े नेत्रों से जो है कुछ खोज रहे हैं तारक दल। ये तारक माने तारों के, दल माने समूह, ये तारों के समूह जो कुछ देख रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। जब आसमान की ओर देख रहा है कभी, तो उसको देख करके वो कल्पना करता है कि ये तारे हैं, ये आसमान में कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खोज कर रहे हैं। ज्योतित कर नव का अंतस्थल, और वो जो है नव माने आकाश, ये आकाश का जो हृदय है उसको वो क्या कर रहे हैं, प्रकाशमान कर रहे हैं, उसको प्रकाशित कर रहे हैं। तो यह कवि की कल्पना है। किस रूप में है, जैसे उन्होंने तारों को एक मनुष्य के रूप में मान लिया है, ये प्रकाश दे रहे हैं, वो प्रकाश दे रहे हैं। देखिए तारे हैं, लेकिन तारों को क्या माना है उन्होंने, एक नायक के रूप में समझ लीजिए या एक मनुष्य के रूप में समझ लीजिए, वो मान लिया है। इसलिए ये मानने के लिए यहाँ पर क्या है, आपका मानवीयकरण अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनमट में डूबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। यहाँ पर देखिए, ये आपको हमने पहले करा चुके हैं। देखिए जहाँ पर
उपमेय उपमान को एक कर दिया जाए, यहाँ पे भिन्नता ना रखी जाए, बिल्कुल एक मान लिया जाए। तो वहाँ पर अलंकार कौन सा बताया था हमने आपको? रूपक अलंकार सिखाया था। इसमें रूपक भी है और यहाँ प्रकृति का मानवीयकरण भी है। मानवीयकरण किस प्रकार है देखिए आप, अंबर को पनघट और तारों को घड़े में चंचल नायिका जो उषा है उसके द्वारा भरा जाना एक मानवीय क्रिया के रूप में व्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। आगे देखिए, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। देखिए, हिमगिरी को क्या है, हृदय के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी अचल है वो, लेकिन क्या है उसको भी एक मतलब मानव मान लिया गया है कि उसके पास भी एक हृदय है, और चाहे उसमें कितना भी कंपन हो, लेकिन आगे क्या बताया कवि ने, प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम कहते हैं आकाश को, आकाश रोले यानी आकाश भी रोना शुरू कर दे। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना, लेकिन कवि की कल्पना है। कवि क्या कल्पना कर रहा है, आकाश को एक मानव समझ रहा है कि मानव के रूप में वो आंसू बहा ले चाहें। तो देखिए दोनों चीज़ों में क्या है, ये दोनों लाइन हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। मानवीयकरण अलंकार है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। देखिए अलंकार हम आपको पहले करा चुके हैं, कहाँ कराया था आपको स्मरण होगा, मानो शब्द आया यहाँ पर, मानो झूम रहे हैं तरु भी। मानो शब्द आने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या पहचान बताई थी आपको, जहाँ पर काव्य में मानो, मनु, जानो, जनु आदि शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पुलक प्रकट करती है धरती, यहाँ पर आपका मानवीयकरण भी है। वो किस प्रकार है समझे आप लोग। पुलक माने प्रसन्नता प्रकट करती है धरती, ये पृथ्वी भी जो है वो प्रसन्नता प्रकट कर रही है। हरित तृणों के नोकों से, हरित माने हरे भरे, तृण माने के तिनका, यानी हरी भरी जो घास होती है उससे जो पृथ्वी जो है अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। तो इसके लिए क्या हुआ यहाँ पर, मानवीयकरण अलंकार, यानी पृथ्वी को जो है ऐसे दिखाया गया है कि वो भी जो है आज खुश है। किस तरह से खुश है, वो अपनी हरी भरी घास के द्वारा माध्यम से वो खुश दिखाई दे रही है। आगे लास्ट एग्जाम्पल देखिए अब आप लोग, मधुवन तुमकत रहत हरे। देखिए ऐसा होता है कि जब हम खुश होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ दूसरे लोग भी खुश होने चाहिए, और चाहे वो प्रकृति हो, दूसरा मनुष्य हो, कोई भी हो चाहे, और हम दुखी हैं तो उसे भी दुखी होना चाहिए, प्रकृति को भी दुखी होना चाहिए। देखिए जब कृष्ण भगवान ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो फिर गोपियाँ देखती मधुवन जाती, मधुवन जो हरा भरा दिखाई देता है, फूल पत्ते वहाँ पर लगे हुए हैं, लताएं फैली हुई हैं, वृक्षों पर नए नए पत्ते आए हुए हैं, तो उनको देख कर कहती हैं, वो खुद दुखी हैं तो क्या करती हैं, उसको उल्हाना देती हैं मधुवन को, मधुवन तुमकत रहत हरे, यानी समझती है एक मनुष्य के रूप में वो भी हमारी बात समझे। मधुवन तुम क्यों हरे भरे हो, विरह भी रोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे, यानी भगवान कृष्ण के जाने के विरह में तुम खड़े खड़े क्यों नहीं जल गए, अर्थात तुम्हें भी जल जाना चाहिए था, हम दुखी हैं तो तुम्हें भी दुखी होना चाहिए। तो यहाँ पर गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने बहुत सुंदर एक रचना की है ये इस वाले पद में, और बताया है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीयकरण, यानी मधुवन को एक मनुष्य मान लिया गया है। किसके द्वारा, गोपियाँ, जो उल्हाना भी समझ सकते हैं, इसको उल्हाना भी दे रही हैं, वक्रोक्ति अलंकार भी इसमें आ जाएगा, लेकिन मेन क्या है यहाँ पर, मानवीयकरण अलंकार। नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल हम बाकी अन्य का अलंकार आपके लिए लेकर आएंगे।